नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना से बेकाबू हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन रहेगा, जो शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना से बेकाबू हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि यूपी में शनिवार, रविवार और सोमवार यानी 3 दिन लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब 3 दिन रहेगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस वक्त की ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कि यूपी में अब 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वहां पर कोविड के, उसको देखते हुए यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि यूपी में अब साप्ताहिक लॉकडाउन के दायरे को बढ़ा दिया गया है और अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। वीकेंड्स के अलावा आगे दिनों में भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल जो फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो ये कि अब शनिवार, रविवार और सोमवार को भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, यानी यूपी बंद रहेगी, क्योंकि अब 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले ये दायरा शुक्रवार रात से शुरू होकर सोमवार को खत्म हो जाता था, यानी 2 दिन रहता था, शनिवार और रविवार, लेकिन अब इसमें मंगलवार भी जोड़ दिया गया है। तो कोरोना से सोमवार जोड़ दिया गया है और अब मंगलवार की सुबह ये लॉकडाउन खुलेगा। कोरोना से लगातार हालात बेकाबू थे उत्तर प्रदेश के अंदर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता निकिता सरीन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है, 2 दिन से बढ़ाकर अब ये 3 दिन कर दिया गया है, इसे कैसी कोशिश सरकार की समझा जाए, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन अब एक महज इलाज नहीं बचा है उत्तर प्रदेश के अंदर। निकिता, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद कुछ तकनीकी खामी की वजह से निकिता से संपर्क हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा। निकिता से आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की जो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है वो यही है कि अब उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि दरअसल यूपी में लगातार मामले बढ़ रहे थे कोविड के, उसको देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है। तो अब शुक्रवार की रात से 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। इधर कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। केंद्र ने इस जंग में देश को हराया, ये कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से। कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि केंद्र अपनी जो खामियां हैं उनको दूसरों पर सौंपती है, ये बात कही गई दिल्ली सरकार की तरफ से। आज सुनवाई हुई अहम। केंद्र ने इस जंग में देश को हराया, केंद्र अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपती है, ये बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई। साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाकामी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, लेकिन हमें बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। नाकामी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार ने ये बात साफ कह दी है। साथ साथ कहा कि हमें बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि इस पूरी नाकामी के लिए जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपती है, ये बात दिल्ली सरकार की तरफ से आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई। तो अहम खबर, कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भी ऐसे वक्त से हमारा देश जूझ रहा है कि इस वक्त एक दूसरे को साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करने की जरूरत है, लोगों के लिए आगे आने की जरूरत है। लेकिन अभी भी जो राजनीति है, जो सियासतदान है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों में उलझ कर रह रहे हैं। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया कि जो नाकामी नजर आ रही है, दिल्ली सरकार ने साफ कहा कि उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन बार बार दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है, कौन आगे आएगा, ये एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे? देखिए, अभी हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें 3 अहम बातें हैं। पहली, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जो 100 बेड का जो उन्होंने ऑर्डर दिया था होटल अशोका में, उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया था।
दरअसल हाईकोर्ट ने इस पर सो मोटो लिया था और ये कहा था कि हमने कभी भी जुडिशियल स्टाफ के लिए या फिर दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस के लिए आपको बेड के लिए नहीं कहा था। फिर आपने किसके कहने पर ये कदम उठाया? इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्होंने ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। दूसरी अहम बात, आज दिल्ली में ऑक्सीजन की जो भी कमी हो रही है उसका पूरा ठेका दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें काफी हद तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार समन्वय की स्थिति में चल रही थी। दोनों एक दूसरे का काफी साथ दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर कोरोना को हराना चाहते हैं। लेकिन आज जो सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई वो बिल्कुल उलट हुई। दिल्ली सरकार जो थी वो एग्रेसिव मूड में थी और उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से का जो ऑक्सीजन है वो केंद्र सरकार हमें मुहैया नहीं करा रही है। 480 मिलिट्री टन हमें देने की बात हुई थी, वो केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा रही है। बहरहाल केंद्र सरकार की अभी बारी आएगी अपना पक्ष रखने के लिए, तब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार काउंटर आर्गुमेंट में क्या कहती है। तीसरी अहम बात, हॉस्पिटल्स ने आज अपने हाथ खड़े कर दिए दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट में। कुछ हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने कह दिया कि हमारे पास बेड्स तो हैं लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। एक तय मात्रा में जो हमें ऑक्सीजन देने की बात कही जा रही थी, हमें वो ऑक्सीजन दिल्ली सरकार से मुहैया ही नहीं हो पा रहा है, तो आखिर हम कैसे बेड की संख्या को बढ़ाएं या फिर नए मरीजों को लें। कुछ हॉस्पिटल्स ने यहां तक कह दिया कि अब हम नए मरीजों को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तीन अहम बातें अभी तक जो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है उस दौरान हुई है। इंतजार करना होगा क्योंकि सुनवाई चल रही है, केंद्र सरकार का आर्गुमेंट क्या रहता है और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट क्या टिप्पणी करता है। जी ठीक है आशीष, चलिए आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच जहां इतनी खबरें आ रही हैं नकारात्मक, लेकिन वैक्सीन से जुड़ी एक कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं तो कुछ निराश करने वाली भी आ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत में रोज से स्पुतनिक वैक्सीन की खेप आ गई है और वहीं 18 साल से ऊपर वालों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होल्ड लगी हुई है। लेकिन इस बीच बुरी खबर यह है कि कई शहरों में वैक्सीन की शॉर्टेज है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। ये आप 4 तस्वीरें देख रहे होंगे कि भारत स्पुतनिक आई, रायपुर पहुंची कोविशील्ड। मुंबई में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, लिहाजा पुणे में वैक्सीन सेंटर को ही बंद कर दिया गया है। तो कहीं राहत भरी खबर आ रही है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो रहा है। भारत की मदद बाकी विदेश लोग जो है वो कर रहे हैं, विदेशी। लेकिन इस बीच अहम खबर यह भी है कि कहीं पर इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है वैक्सीन की कमी की वजह से कि वैक्सीनेशन को ही बंद करना पड़ रहा है। तो लगातार यहाँ पर हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं और डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। आइए हम उनका रुख कर लेते हैं और आपका सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका स्वागत है बहुत बहुत इंडिया न्यूज पर डॉक्टर डीके गुप्ता। और सबसे पहले सर, इस वक्त जो एक चीज देखी जा रही है कि देखिए अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, लेकिन कहीं कहीं वैक्सीनेशन की इतनी ज्यादा किल्लत हो जा रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर को ही बंद कर देना हमें पड़ रहा है। तो ऐसे में कैसे सबको वैक्सीन मुहैया होगी और कैसे इस बीमारी से निजात मिलेगी? डॉक्टर बीके गुप्ता, आपको आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर बीके डे, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। डॉक्टर बीके डे, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी हैं और शायद अभी तक के आपके करियर में भी ऐसी इतनी पैनिक सिचुएशन आपने भी शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि सब लोग पहली बार ये देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में ये सब कुछ देखा था, लेकिन अब हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है और हम इसके गवाह बन रहे हैं। ऐसे में सर, जो कंडीशन है अभी फिलहाल वो बहुत खराब हो चुकी है, तो जो लोग हैं वो पैनिक भी हो रहे हैं, दहशत का माहौल है, डरे हुए हैं, तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा है। ऐसे वक्त में एज ए डॉक्टर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी क्या कहना चाहेंगे, आप किन हालातों का सामना कैसे करें, हम जो तस्वीरें हैं उन्हें हम कैसे नकारें? सर, शुरू से ही जैसा कि आपको स्वास्थ्य के प्रति हम लोग लापरवाह रहे हैं, जो अब इतनी बड़ी महामारी में अच्छी तरह दिखाई दिया, लोगों की जान जा रही है, तब लोग सतर्क हो रहे हैं। फिर भी बहुत ज्यादा जो सतर्कता बानी हमारे सारे लोग मिलके दे रहे हैं उसकी पालन ठीक से नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें बहुत खेद है कि इतनी सारी जानें गंवानी पड़ रही है। रोज सुबह शाम हमारे पास फोन आ रहा है कि हमें बेड दिलवा दो, हमें वेंटिलेटर में दिलवा दो, मेरी मम्मी मर रही है, मेरा भाई मर रहा। लेकिन
लाशों को जलाने तक का जगह नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर हम लोग कब ध्यान देंगे, कब हम लोग डॉक्टर की कीमत समझेंगे, जब मेडिकल स्टाफ की कीमत समझेंगे। हमें बहुत ज्यादा सतर्क होना होगा। इस बार इतनी बड़ी हमने त्रासदी जो झेल रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के सिवा कुछ नहीं है। एक जिंदगी जो जा रही है हमारे आंखों के सामने, एज ए डॉक्टर मुझे इससे ज्यादा दुख और किसी बात की नहीं होगी, क्योंकि जीवन सबने बोला था जान है तो जहान है। बिल्कुल। पर जान के लिए क्या रक्षा किया, 1 साल का टाइम मिला, इस बीच हम लोगों ने क्या तैयारी करी, ये आकलन जरूर करना चाहिए। हम आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जी सर, प्लीज आने वाले दिनों में अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी ध्यान रखें, उनके प्रति भी आप अपना कर्तव्य का पालन करें, उनसे शिक्षा लें, उनसे ट्रेनिंग ले। जीवन को अगर अच्छी तरह जीना है तो बहुत सारी चीजों की कमी रह गई है, जो आकलन से हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत सतर्क रहना है, घर में रहना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करना है। जैसा कि हर बार बताना होता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर हम देखना होगा हर घर में बच्चों को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि घर में बच्चों को, हमारा बाल मित्रों को अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो अपने पिताजी को अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और बिना मास्क का तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। तो हमारा छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को ये बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी के लिए समाज भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो हम अपने की सुरक्षा करें, घर में रहें, और ज्यादातर समय में लोगों की एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और जब इतनी बड़ी विस्फोटक स्थिति आ गई है, आने वाले समय में और भी त्रासदी आने वाली है, तो हमें चाहिए कि हम घर में रहें, और जो छोटी मोटी सिम्टम है वो घर में अच्छी तरह इलाज हो रही है। मोर देन कैसे करें सर, घर में इलाज कैसे करें डॉक्टर बिकिटे, ये भी आप समझा दीजिए, घर में कैसे इलाज करें? मैं आपको बता रहा हूँ। घर पहला तो घर में अगर आप रहेंगे तो यही बहुत बड़ा हमारा चेन ब्रेक करने का साधन हो जाएगा। इसीलिए लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अगर आप घर में रहते हैं, सीमित रहते हैं, सीमित दायरे में रहते हैं, लोगों से मिक्सअप नहीं करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर में नहीं मिक्सअप करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा समाज के लिए आप अच्छा काम करेंगे। और अपनी जहां तक छोटे मोटे सिम्टम है, जैसे फ्लू होता है, इसी तरह का ये बीमारी है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमने क्या किया, हमने चूंकि हमने एक कॉलर हमारे साथ, डॉक्टर बिकिटे, एक कॉलर हमारे साथ सुभाष जुड़ गए, उनका रुक कर लेते हैं, फिर आगे आपसे समझेंगे कि घर में रहकर कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी सुभाष, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सुभाष सवाल पूछिए अपना। सुभाष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? ठीक है, शायद सुभाष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आगे सुभाष, अगर आप हमें देख रहे हैं हमारा इशू, तो आप हमें दोबारा से कॉल कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर बिकिटे लगातार पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। सर, मैडम, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अपने ख्याल, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि मान के चाहिए। हर काम को अभी आप टाल सकते हैं, अपनी जान को बचाइए, दूसरे को इन्फेक्शन मत फैलाइए, अपने परिवार, क्योंकि हमारे देश में बहुत हद तक ये संक्रमण बहुत जगह फैल गया है। हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था इसको संभाल नहीं पा रहा। हर जगह पे हमको विफलता मिल रही है। इतनी जाने गंवाना, हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल न रखें। आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, छोटी मोटी जो खांसी जुकाम, इनकी तबीयत आप अपने डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से फोन पे, हम जैसे डॉक्टर आपके लिए सेवा में बैठे हैं जी, हम आपकी सेवा करेंगे। आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, आप हमसे फोन पे पूछिए, हम जो भी सलाह होगा हम आपको उसके हिसाब से आपको दवाई देंगे। ये बहुत कठिन बीमारी नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। जब तक ये लंग्स में ना चला जाए, जब तक इसके थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब अंदर में खून का थक्का ना जम जाए, उससे पहले आप जरूर डॉक्टर से सलाह कीजिए। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ना घबराएं। आप कृपया अपने आप को बचाएं और समाज को बचाने में
हमारी मदद करे। हमारी मेडिकल स्टाफ भी बीमार पड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आने वाले अगर इतनी ज्यादा लोड पड़ेगा तो मेडिकल स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आन पड़ेगी। बिल्कुल, जितना ज्यादा लोड होगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी। ठीक है, भोपाल से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछे। हम क्या है कि हमने 6 मार्च को वैक्सीनेशन कराया था फर्स्ट, और इसके बाद हमें बाद में 8 हफ्ते का हो गया तो तारीख दे दी गई 17 अप्रैल, और उस बीच में हमें कोरोना हो गया 20 दिन बाद। इसके बाद हम नेगेटिव आए 17 अप्रैल को, तो अपन वैक्सीनेशन सेकंड कब कराएं? जी ठीक है, डॉक्टर बिकेडे। हाँ जी, आप अपना अभी वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं। सेकेंड डोज के लिए काफी देर हो गया, तो जैसा कि आप जानते हैं 6 से 8 हफ्ते के अंदर, तो इस वक्त अगर कोरोना हो गया फिर आप नेगेटिव भी हो गए तो अभी आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है और ये वैक्सीन बहुत सेफ है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होगा। अगर किसी और के भी मन में कोई सवाल है और कोई डॉक्टरी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो आप लगातार नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए, क्योंकि हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी मजबूरी है, घरों में रहना है आप लोगों को, और अस्पताल जाएं भी तो कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी हालात बहुत बद से बदतर है। तो कोशिश यही कीजिए कि कम घरों से बाहर निकलें, और अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, या आप किसी सवाल को लेकर परेशान हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा चाहते हैं, तो आप हमें लगातार कॉल कीजिए। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी भी डॉक्टर बीकेडे जो कि पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी हैं दिल्ली के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। डॉक्टर बीकेडे, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, आपने कहा कि हमें किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, लेकिन साथ ही आपने कहा कि जब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें हमें पता कैसे चलेंगी कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है और कब हमें डॉक्टर की नीड है? WHO के एक क्लासिफिकेशन के अनुसार इस बीमारी को 3 कैटेगरी में विभाजन किया गया है। 3 कैटेगरी होता है, एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मतलब सामान्य तौर पे अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट, अगर आपकी सांस की गति 15 से 18 है और थोड़े बहुत बुखार जुकाम खांसी है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप साधारण दवाई से ये ठीक हो जाएंगे, बशर्ते आप बाहर ना निकले और 10 दिन कम से कम घर में अपने को आइसोलेट कर लें और एकदम सीमित दायरे में रहें। इसको माइल्ड कहते हैं, इसमें कोई बिल्कुल खतरा नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि मॉडरेट में थोड़ा सा और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है जब आपकी सांस की गति 18 से 24 में हो जाता है। अगर ये देखने वाली बात है, अगर आपको सांस धड़कन ज्यादा चल रही है और ऑक्सीजन लेवल, चूंकि हमारे पास सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, अगर ऑक्सीजन लेवल आप देख लें और ये 94 से नीचे आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको खतरा थोड़ा गंभीर हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हमारी सांस की गति 24 से 30 हो जाता है तो खतरा बिल्कुल बढ़ जाता है, उस टाइम हमको आईसीयू में ले जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन का सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी सांस लगातार 24 से ऊपर जा रही है तो समझ लीजिए आपको हॉस्पिटल में दाखिला होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, आज के वक्त में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घरों में 4-4 महीने के बच्चे को कोविड अपनी चपेट में ले रहा है, 2 साल के मासूम बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए घर में? बिल्कुल एक तरह से उनको तो वही आइसोलेशन करना होगा, अलग रखना होगा। मम्मी उसके साथ रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे का जो हालत है, उसके जो बच्चों का डॉक्टर है अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको निरंतर सलाह लेते रहिए। और बच्चों के खतरा इतना ज्यादा नहीं होता और रिकवर जल्दी कर जाता है बच्चों में। तो इसलिए सिर्फ एक कहीं से डॉक्टर अगर फोन पे अवेलेबल हो जाए तो आपको उस वक्त के सिचुएशन को देखते हुए रखना है। खाली उसके शरीर में पानी की कमी ना हो, आप उसको पानी की कमी हमेशा देते रहें। और मैं सभी वर्गों के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी में पानी जरूर पीते रहें। ऊपर से अभी गर्मी है तो पानी की कमी ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। फ्लूइड ज्यादा लेना चाहिए और पानी और फल और आपका जो फ्रूट जूस वगैरह है वो लेने से
ठीक है, बैलेंस बनी रहती है, तो उससे ठीक है। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इतनी हम जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 5 राज्यों में किसकी सरकार, बंगाल में कौन पड़ेगा किस पर भारी, देखिए आज शाम 5 बजे से इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल शाम 5 बजे से लगातार।